सो गाइस वेलकम बैक टू कोडिका चैनल। का इस वीडियो में हम देखने वाले कि रिडक्स टूलकिट क्यूरी से हम डाटा पेजिंग कैसे कर सकते हैं। हम एक सिंपल यूज़र बनाएंगे, उसे रिडक्स टूलकिट क्यूरी से वो जो यूज़र का डाटा है वो डेटाबेस में स्टोर करेंगे। और मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है। देखो आपको ये दिखा दूँ कि जो क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट में पहले मैं दिखा देता हूँ कि क्या बना है। सोर्स फोल्डर में मैं कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट बनाया क्रिएट यूज़र, उसी को मैंने app.js में इधर रेंडर यूज़ किया है। तो क्रिएट यूज़र में मैंने क्या किया है, कुछ इनपुट फील्ड लिए, टेक्स्ट फील्ड, यानी टेक्स्ट फील्ड मतलब यहाँ मैंने मटेरियल यूआई का यूज़ किया है यूज़र इंटरफेस का। तो मैंने इधर क्या लिया है, टेक्स्ट फील्ड लिया जो कि इनपुट होता है। और ऑन चेंज इवेंट की मदद से मैं उन सब की वैल्यूज़ इस साइन अप स्टेट में सेव कर रहा हूँ। और कुछ इसका यूज़र इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, एज, ईमेल, फ़ोन, कंट्री, सब कुछ है। और अब मैं आपको क्लाइंट हो गया, अब मैं सर्वर दिखा दूँ। सर्वर में भी मैंने पूरा एपीआई सिस्टम बना के ऑलरेडी रोक चुका हूँ। तो मॉडल में डाटा वैलिडेशन के लिए मॉडल में बनाया है, यूज़र में मॉडल बनाया है, यूज़र स्कीमा बनाया है और मॉडल बनाया है। और कंट्रोलर बनाया है, ताकि देखो इधर मैंने कंट्रोल बनाया क्रिएट यूज़र, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव हो। और डेटाबेस का कनेक्शन भी मैंने ऑलरेडी कर चुका है इधर mongoose.connect की मदद से। और इधर हमारा डेटाबेस भी चालू है और हमारा सर्वर चालू है। किस पोर्ट पे चालू है हमारा सर्वर, 3000 में, मतलब लोकल 3001 पे हमारा सर्वर चालू है। तो अब हमने जो डेटा सेव किया है क्लाइंट में, जो सोर्स क्रिएट यूज़र कंपोनेंट में जो साइन अप में हमें डेटा जो सेव किया है, स्टोर किया है, वो हमें इस क्रिएट यूज़र बटन पे क्लिक करते ही डेटाबेस में स्टोर करना है। वो कैसे करें हम, इसमें यूज़र रिडक्स टूलकिट क्यूरी का इस्तेमाल करने वाले। तो सबसे पहले हमें इन रिडक्स टूलकिट पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं इधर एक नया टर्मिनल ओपन किया है। तो और रिडक्स टूलकिट क्यूरी में क्लाइंट में जाना है और हमें 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले है npm इंस्टॉल रिडक्स टूलकिट, और दूसरा दूसरा है रिएक्ट रिडक्स, ताकि हम रिएक्ट को रिएक्ट के साथ यूज़ कर सके। और रिडक्स टूलकिट वो ऑफिशियल रिएक्ट का पैकेज है। और रिएक्ट रिडक्स है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज़ कर सके। तो ये दोनों पैकेज इंस्टॉल हो जाने चाहिए आराम से एकदम। गाइस ये एरर देने वाला है क्योंकि इधर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। फिर से हमें टाइप करना होगा npm-redux js टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स। तो एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, रिडक्स जेएस बराबर है टूलकिट बराबर रिएक्ट बराबर, और इंटर हिट मारना है। अब ये एकदम बराबर से हमें दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए एकदम बराबर से। सो गाइस इधर हमारी दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है तो आप पैकेज.json में जाके चेक कर सकते हो। देखो इधर रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल हो चुकी है और हमारी रिडक्स टूलकिट भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सोर्स फोल्डर में जाना है और एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी स्टोर.js नाम की, और इधर हमें स्टोर बनाना है। अगर आपको रिडक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो आपको पता होगा स्टोर बनाना मैंडेटरी है। रिडक्स का कोई भी फीचर हो, जैसे कि रिडक्स थंब, रिडक्स सादा या फिर स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपको मालूम होगा कि स्टोर बनाना मैंडेटरी है और इधर भी स्टोर बनाना मैंडेटरी। तो मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। और अब हम क्या करेंगे,
सो गाइस स्टोर में हमें स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने के लिए हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो ये कॉन्फ़िगर स्टोर, कॉन्फ़िगर कहाँ से इंपोर्ट करना होता है, हमारे रिडक्स.js टूल किट में से इंपोर्ट करना होता है रिडक्स.js टूल किट। तो इसी कॉन्फ़िगर स्टोर की मदद से हम स्टोर बनाएंगे, कॉन्स्ट स्टोर और कॉन्फ़िगर स्टोर में एक ऑब्जेक्ट आपको पास करना होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले होता है कि रिड्यूसर, जो कि रीड रिड्यूसर होता है। इसमें हम हमारे सारे रिड्यूसर ऐड करेंगे। तो मैं इधर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है मिडलवेयर। मिडलवेयर में हम रिडक्स टूल किट में मिडलवेयर प्री डिफाइन होता है। तो हम इधर ना ही रिडक्स ढंग का इस्तेमाल करेंगे, ना ही सादा का। जो प्री डिफाइन होता है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको लिखना होगा, पहले एरो फंक्शन में लिखना होगा गेट एरो फंक्शन। आपको एरो फंक्शन में आपको गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर को पास करना है। गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर को पास करना होगा। इधर आपको गेट डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर को कॉन्केट करना है, जितने भी हम रिड्यूसर्स बनाएंगे उसके मिडलवेयर से। तो पहले ये बाद में आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। कॉन्केट में हमने इधर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यों किए। तो इधर हमारा स्टोर बना के हो चुका है। तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। गाइस मेरी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मुझे भी नहीं पता क्यों हो रही। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। और इस अब हमने स्टोर बनाया तो हमें हमारा रिएक्ट ऐप है उसको बताना भी पड़ेगा कि हमने स्टोर बनाया। तो कैसे बताते हो, हमें उसको हमारे रिएक्ट ऐप को स्टोर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, हमारे स्टोर को रिएक्ट ऐप को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम कैसे करें, प्रोवाइडर की मदद से। तो हमें जाना है index.js में और हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है। जो कि हमें पहला है, हमने स्टोर बनाया store.js में, और दूसरा है प्रोवाइडर। वो आएगा हमारे रिएक्ट रिडक्स पैकेज में से। और अब ये जो ऐप कंपोनेंट है हमारा, उसको हमें इस प्रोवाइडर से रैप करना पड़ेगा। तो हम करेंगे रैप प्रोवाइडर। रैप करना पड़ेगा मतलब इस ऐप को आपको इस प्रोवाइडर के अंदर डालना पड़ेगा। और इसके अंदर हमें जो हमने स्टोर बनाया था उसको एज अ प्रॉप पास कर देना है। तो एज अ प्रॉप हम पास कर देंगे। अब हमारे ऐप को हमारे स्टोर का एक्सेस मिल चुका है। तो सो गाइस इधर हमने स्टोर बनाया है और हमारे स्टोर को हमारे कंपोनेंट में app.js में एज अ प्रॉप पास भी कर लिया। लेकिन गाइस अगर मैं इधर देखूँ कि इधर मेरा जो एरर आ रहा है, तो एक सिंटैक्स एरर आ रहा है और एक आ रहा है मिडलवेयर बिल्डर फंक्शन एंड एरर ऑफ मिडलवेयर। तो ये अगर आपको भी एरर है तो आपको इधर हमने सिंटैक्स मिस्टेक की है store.js में। इधर हमने फ्रॉम लिखना ही भूल गए हम। इधर फ्रॉम डाल लेंगे और इधर आप मिडलवेयर के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपको हटाना है। ओके, और ये आप इधर ऐसे डाल सकते हो। ओके, इधर आपको ये एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो इधर हमें कॉमा देना पड़ेगा। देखो अब कुछ एरर नहीं आ रहा, हमारा कंपोनेंट भी एकदम मस्त चल रहा है, रेंडर हो चुका है। तो सोर्स फोल्डर में जाके हमें सर्विसेज नाम का फोल्डर बनाना है। तो सर्विसेज नाम का फोल्डर बनाया मैंने, और सर्विसेज में हम बेसिकली डाटा पेजिंग करेंगे। डाटा पेजिंग तो यूज़र का डेटा, इसलिए हम एक फाइल बनाते हैं यूज़र डेटा सर्विस। इस यूज़र डेटा सर्विस के अंदर हम अलग अलग रिक्वेस्ट भेजेंगे। और गाइस अलग अलग डेटा के लिए आपको अलग अलग
अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी और अलग अलग सर्विस बनानी पड़ेगी। तो इधर हम यूजर डैश सर्विस डॉट जेएस बनाएंगे और इधर हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले है कि इंपोर्ट, सबसे पहली चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है क्रिएट एपीआई। क्रिएट एपीआई की मदद से हम हमारी सर्विस बनाएंगे और उस सर्विस में हम हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे, पोस्ट, क्रिएट, डिलीट, गेट, जो आपको चाहिए। लेकिन इस ट्यूटोरियल के हम सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। और दूसरा है फेच बेस क्यूरी। ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे @redux जेएस टूल किट में जो क्यूरी है उसमें जो रिएक्ट है उसमें से। सो गाइस अब हमें एक सर्विस बनानी होगी इस क्रिएट एपीआई की मदद से। तो मैं कौन सर्विस बना देता हूँ यूज़र एपीआई उस सर्विस का नाम होगा और क्रिएट एपीआई मेथड से एक ऑब्जेक्ट इसमें पास करना है जिसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज डालनी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है रिड्यूसर पाथ। रिड्यूसर पाथ में आपको एक यूनिक नाम देना होता है, नाम देना होता है। तो मैं यूज़र एपीआई दे देता हूँ। तो इस रिड्यूसर पार्ट की मदद से हम हमारा रिड्यूसर को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब हम रिड्यूसर पार्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग सर्विस बनाएंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें इस रिड्यूसर पार्ट को देना पड़ता है। तो अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि है बेस क्यूरी। बेस क्यूरी में आपको अपने जो सर्वर का यूआरएल देना होता है। सर्वर जिस यूआरएल पे आपका चालू है उसका सर्वर का यूआरएल देना होता है। तो वो कैसे देते हैं? हम पेज बेस क्यूरी की मदद से देते हैं। पेज बेस क्यूरी और एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके अंदर बेस यूआरएल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम अपना सर्वर का यूआरएल पेश कर देते। तो मेरा सर्वर चालू है http localhost 3001 पे। इस यूआरएल देते समय http डालना मत भूलिएगा। तो और तीसरा आर्गुमेंट है एंड पॉइंट्स में हम क्यूरी बनाते हैं। पहले हमें एक एरो फंक्शन देना होता है जहाँ कि इस एरो फंक्शन के अंदर हमें बिल्डर को पास करना होता है और इस बिल्डर की मदद से हम क्यूरी बनाते हैं और अलग अलग क्यूरी हो सकती है। तो अब हमें डेटा सर्वर पे भेजना है तो हम क्रिएट पोस्ट एक क्यूरी बनाते हैं, क्रिएट पोस्ट। फिर से आपको इस बिल्डर की मदद से जो हमने पास किया इधर बिल्डर की मदद से बिल्डर दो ऑप्शन स्पेशली लेता है। पहला म्यूटेशन और क्यूरी। जब आप कोई अपडेट या फिर डिलीट या फिर कोई डेटा पोस्ट कर रहे हो डेटाबेस पे सर्वर पे सेंड कर रहे हो तो आपको म्यूटेशन का इस्तेमाल करना होगा। अगर सिर्फ सर्वर आपको ऐसा कोई डेटा अपडेट डिलीट या फिर पोस्ट नहीं करना हो, सिर्फ आपको सर्वर से लेना है आपके फ्रंट एंड पे, तो आपको क्यूरी यूज करना पड़ेगा। लेकिन इधर हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब हम पोस्ट कर रहे हैं सर्वर पे, तो मैं इधर म्यूटेशन का इस्तेमाल कर देता हूँ। म्यूटेशन ऑब्जेक्ट म्यूटेशन मेथड भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके अंदर आपको फिर से आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है क्यूरी और इसमें एरो फंक्शन होता है और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें रिटर्न करनी होती है। तो जो सबसे पहला होता है यूआरएल में आपका एंड पॉइंट होगा, जो कि मेरा एंड पॉइंट आपको दिखा दूँ सर्वर पे क्या कहाँ जाने वाला है। तो रूट सबसे पहले मैंने जो रूट डिफाइन किया है ये यूज़र्स का रूट डिफाइन किया है। उसमें जो एंड पॉइंट है मेरा यूज़र, उसमें क्रिएट यूज़र का एंड पॉइंट है जो कोई न्यू यूज़र उसमें हमें भेजना है। तो किधर गया? हाँ, तो इधर यूज़र डेटा सर्विस में आपको एंड पॉइंट था, तो मेरा एंड पॉइंट है
यूज़र्स और हमारा एंड पॉइंट है क्रिएट यूज़र। सो बेसिकली यूआरएल में आपको एंड पॉइंट देना होता है, का मतलब आपका डेटा किस एंड पॉइंट किस रूट पे जाएगा और उस रूट पे किस एंड पॉइंट पे जाएगा। और दूसरा होता है मेथड का नाम, मेथड इधर हम डेटा को सेंड करें डेटाबेस के, इसलिए पोस्ट। और तीसरा होता है आर्गुमेंट, जो कि होता है बॉडी के अंदर आपका डेटा आएगा जो आप पोस्ट करें, तो हम क्यूरी के अंदर जो पीछे से आएगा क्यूरी के अंदर, तो इधर हम डेटा लिख देते हैं, डेटा और डेटा। सो गाइस जब भी हम कोई क्यूरी बनाते हैं, जैसे कि इधर मैंने क्रिएट पोस्ट नाम की क्यूरी बनाए, तो इसका एक हुक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, तो उसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इस पोस्ट यूज़र एपीआई से उसको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो उस हुक को निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा यूज़, और आपके जो क्यूरी का नाम है, जो कि मेरे इधर नाम है क्रिएट पोस्ट, और इधर कौन सी मेथड आप यूज़ कर रहे हो। इधर मैंने म्यूटेशन किया है तो म्यूटेशन आएगा। तो अगर आपको इधर क्यूरी मतलब गेट रिक्वेस्ट में आपको इधर क्यूरी इस्तेमाल करनी होती है, तो आपको इधर क्यूरी लिखना पड़ेगा, बाकी सब आपको। और इधर आपके क्यूरी का जो इधर आपने जो क्यूरी का नाम दिया उसको, और आगे आपकी मेथड का नाम लेना पड़ेगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले किस यूज़र एपीआई में। तो गाइस ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको बता दूं कि जब भी हम कोई क्यूरी बनाते हैं तो उसका एक हुक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, तो उसका नाम ऐसे होता है यूज़ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन, ऐसा नाम होता है। यूज़ और म्यूटेशन के बीच में क्यूरी का नाम होता है, ऐसा एक हुक जनरेट हो, उसको हमें निकालना पड़ेगा। मतलब उसको यूज़र एपीआई से निकालना होता है, तो इधर मैंने निकाल दिया है डिस्ट्रक्शन की मदद से। अब इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे ताकि हम इसको कंपोनेंट में यूज़ कर सकें। और उससे पहले एक क्रिएट एपीआई एक रिड्यूसर फंक्शन को रिटर्न करता है, तो एक रिड्यूसर रिटर्न करता है, तो उस रिड्यूसर को हमें हमारे रूट रिड्यूसर में ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा समझो कि जब भी आप एक क्रिएट एपीआई कॉल करते हो तो एक इसके साथ एक रिड्यूसर भी अपने आप बन जाता है, तो उसको हमें हमारे store.js में जो रूट रिड्यूसर उसमें ऐड करना होता है। पहले इसको यूज़र एपीआई को store.js में इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट यूज़र एपीआई फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये, सर्विसेज फोल्डर में यूज़र डेटा सर्विस उधर से आएगा यूज़र एपीआई। और इसको हमें इधर इस रिड्यूसर में ऐड करना है, तो रिड्यूसर में ऐड करने के सबसे पहले हमें एक नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम हमने दिया था यूज़र डेटा सर्विस में, आप देख सकते हो रिड्यूसर पाथ में इसका नाम हमने स्टोर किया यूज़र एपीआई। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उसको लिखना है यूज़र एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, और उसका रिड्यूसर ऐड करना होगा इस यूज़र एपीआई का, जो कि है यूज़र एपीआई डॉट रिड्यूसर। तो बेसिकली नाम क्या, इधर नाम का मतलब क्या होता है कि ये यूनिक नेम का प्रोवाइड करना मतलब होता है कि इधर हम बहुत सारे रिड्यूसर बना सकते हैं, मतलब अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग सर्विस बनाएंगे, उसके अलग अलग रिड्यूसर बन जाएंगे, तो हमें इधर रूट रिड्यूसर में ऐड करने होंगे। तो ये हमारे स्टोर को पता भी चलना चाहिए कि कौन सा रिड्यूसर कहाँ किस जगह पे स्टोर है, तो उस जगह का लोकेशन इस रिड्यूसर पाथ की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सेव कर देता हूँ। सो गाइस इधर हमारा क्यूरी बन के रेडी हो चुकी है, और इसका हमने
एक हुक भी जनरेट कर लिया है, उसको एक्सपोर्ट भी कर लिया है। और हमारे जो एपीआई मतलब हमारी जो सर्विस का रिड्यूसर जनरेट हुआ था ऑटोमेटिकली, उसको हमने हमारे store.js में रूट रिड्यूसर में उसका पहले यूज़र एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ में उसका नाम दिया है यूनिक वैल्यू, और फिर उसका रिड्यूसर ऐड किया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने जो हुक जनरेट किया था उसको हमें कंपोनेंट में यूज़ करना है ताकि हम अपना डेटा सर्वर पे भेज सके। तो हमारा कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, हमारा क्रिएट यूज़र। तो क्रिएट यूज़र में हमें कुछ जाना है, तो इधर मैं हुक इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले इंपोर्ट क्रिएट, उस हुक का नाम यूज़ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन। आपको पहले मैं बता दूं कि यूज़ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन आखिर क्या रिटर्न करता है। कंसोल लॉग कर लेते हैं यूज़ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन। तो अब हमने लिखना चाहिए, अब हम हम हमारे कंपोनेंट में इधर देखेंगे रिएक्ट ऐप में। तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, हमें दिखना चाहिए कि इधर देखो इसने हमें एक एरे रिटर्न कर दिया है, जिसमें कि पहला है फंक्शन और दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, जिसमें कुछ इसने प्रॉपर्टी रिटर्न किया है, इज एरर, इज लोडिंग, सक्सेस, इज अनइनिशियलाइज, ट्रू। तो इस फंक्शन की मदद से हम इस क्यूरी को अपना डेटा देते हैं जो कि हमें सर्वर पे भेजना है, और अगर वो सर्वर पे सक्सेसफुली जाता है तो इधर इज एरर फॉल्स आएगा, इज लोडिंग भी फॉल्स। जब डेटा रिक्वेस्ट जाएगी तो इधर ट्रू आएगा, लेकिन जब पहुंच जाएगी मतलब डेटाबेस में हमारा डेटा जब इंटर हो जाएगा तो इधर इज लोडिंग में फॉल्स आ जाएगा। तो इस सक्सेस में अभी फॉल्स है, लेकिन जब डेटा इंटर हो जाएगा तो एकदम ट्रू हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इससे डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको, इस यूज़ क्वेरी मेथड को। तो पहले डिस्ट्रक्शन एक एरे रिटर्न करा है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन लेना, फंक्शन उससे निकालना होगा जिससे कि हम अपना डेटा डेटाबेस भेज सके। तो क्रिएट यूज़र, उसका नाम दे देता हूँ यूज़र, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि रिस्पॉन्स इंफो, मतलब सर्वर पे जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी इंफॉर्मेशन है। मतलब हमारे रिस्पॉन्स इंफो में क्या आएगा, जो हमारी रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ, हमारी फुलफिल हुई या फिर कुछ एरर आया, वो सब हमें पता चल जाएगा। तो इधर यूज़ लिख देता हूँ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन। इधर इस एरे डिस्ट्रक्चरिंग किया है हमने, इसका मतलब है कि एरर क्यों लिखा, हाँ इसका मतलब है कि इसमें जो है वो इसमें डाल दो। मतलब इसमें एक फंक्शन है और एक ऑब्जेक्ट है, तो फंक्शन की वैल्यू इसमें क्रिएट यूज़र में आ जाएगी, और जो ऑब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्स इंफो में आ जाएगा। गाइस मेरी मतलब हिंदी इतनी बेकार है ना गाइस। सो गाइस क्रिएट यूज़र आ गया, इस क्रिएट यूज़र को हमें कॉल करना है ताकि हमारा जो डेटा हमने सेव किया है साइन अप में उसको हम भेज सकें सर्वर पे। तो इधर ऑन क्लिक पे देखो क्रिएट यूज़र मैंने ऑन क्लिक इवेंट क्लिक किया है बटन पे, क्रिएट यूज़र बटन पे ऑन क्लिक फंक्शन पे जो क्रिएट यूज़र मेथड है उसको हमने कॉल किया, और उसमें हमारा जो डेटा है जो कि हमने इस साइन अप में सेव किया था उसको हमें डालना है। तो साइन अप इधर डाल दिया, और जब ये क्रिएट यूज़र कॉल हो जाएगा ना तो ये यूज़ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन कॉल हो जाएगा, और हमारा क्यूरी रन हो जाएगी जो कि हमने यूज़र डेटा सर्विस में बनाई थी, रन हो जाएगी। मतलब हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी पोस्ट, और उस रिक्वेस्ट के साथ क्या होता है वो इस रिस्पॉन्स इंफो में जो इज एरर, इज लोडिंग, इज उससे हमें पता चल जाएगा। तो पहले मैं इस रिस्पॉन्स इंफो में से जो है जैसे कि इज लोडिंग है उन सबको बाहर निकालता हूँ। ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होगा क्योंकि रिस्पॉन्स इंफो एक ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमें इज एरर बाहर निकालना है, इज एरर, फिर इज लोडिंग, और फिर इज एरर, इज लोडिंग, और फिर इज रिक्वेस्ट, इज एरर, इज लोडिंग, और इज सक्सेस। ओके
इस रिस्पॉन्स इंफो में से बाहर निकलना है। तो ये रिस्पॉन्स इंफो में जो इज और एरर है, इज लोडिंग, इज सक्सेस की वैल्यू है जो इसमें आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है इधर। जब भी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक क्रिएट यूज़र फंक्शन कॉल हो रहा है। क्रिएट यूज़र फंक्शन हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें मिल रहा है यूज़ क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन ह्यूब जो हमने इंपोर्ट किया था यूज़र डाटा सर्विस से। एक जो कि ये क्रिएट यूज़र ले क्या रहा है? हमारा साइन अप स्टेट, मतलब हमें जिस स्टेट में डेटा सेव किया था हमारे इनपुट फील्ड वो ले रहा है। तो ये क्रिएट यूज़र की मदद से हम हमारे क्यूरी को दे देंगे हम डेटा, और इसकी क्यूरी एक पोस्ट रिक्वेस्ट हिट मारेगी जिसमें हमारा डेटा भी चला जाएगा सर्वर पे। सो अब अगर गाइस हमारा डेटा सक्सेसफुली सर्वर पे पहुंचता है तो हमें इज एरर फॉल्स मिलना चाहिए और इज लोडिंग भी फॉल्स मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी सर्वर पे तो लोडिंग फॉल्स हो जाएगी, और इज सक्सेस ट्रू मिलना चाहिए। तो अब हम लॉजिक लगा सकते हैं कि इधर हम लॉजिक एक ड्यू बनाएंगे, उसके अंदर हम लॉजिक लगाएंगे। तो मैं पहला हमारा है कि इज लोडिंग अगर ट्रू है तो मैं एक अलर्ट रिटर्न करूँगा जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अलर्ट एक कंपोनेंट है, मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है। अगर आप सर्च मारोगे मटेरियल यूआई, देखो हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी अलर्ट कंपोनेंट के लिए। ओके, और इस अलर्ट को पेस्ट कर देता हूँ, किधर है वो इंफो वाला, तो उसका सी। अगर कोई लोडिंग हमारा डाटा मतलब हमें रिक्वेस्ट जा रही है तो इधर हम लिखेंगे कि क्रिएटिंग यूजर प्लीज वेट। ओके, इज लोडिंग अगर ट्रू है और अगर इज लोडिंग फॉल्स है तो हम एरर चेक करेंगे। अगर एरर आता है, इज एरर हमें आता है, कुछ एरर आया है, तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं एक और अलर्ट पेश करना चाहता हूँ। एरर वाला अलर्ट हम यहाँ डाल देंगे। अगर कोई अलर्ट आता है तो हमें क्रिएटिंग ने एरर ऑकर का मैसेज आना चाहिए। और अगर एरर नहीं आता तो हमें इज सक्सेस मिलना चाहिए। इज सक्सेस अगर मिलता है तो हम रिटर्न करेंगे अलर्ट जो कि है सक्सेस वाला अलर्ट, सक्सेस, और इधर है यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसके अंदर हम लिखेंगे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। और अगर ऐसा नहीं होता तो एम्प्टी फेस रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली इज लोडिंग, इज एरर और इज सक्सेस से हम क्या कर रहे हैं, इधर लॉजिक लगा रहे हैं। अगर हमारी रिक्वेस्ट लोडिंग पे मतलब जा रही है तो हम ये वाला अलर्ट शो करना चाहते हैं जो कि क्रिएटिंग यूजर प्लीज वेट। अगर कोई एरर आता है तो ये वाला अलर्ट जो कि एरर ऑकर, और कोई इस हमारी मतलब डेटाबेस में हमारे यूज़र का डेटा इंटर हो चुका है, मतलब हमारा यूज़र क्रिएटेड करके हो गया, तो हमें ए वाला अलर्ट मिलना चाहिए, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब सब कुछ हो गया तो देखते चलता है कि हमारा प्रोजेक्ट बना के रेडी हो चुका है, तो एकदम सक्सेसफुली चलना चाहिए। अगर मैं इधर देखूँ तो कोई एरर नहीं है, मैं रिफ्रेश मार के देखता हूँ तो एरर नहीं आना चाहिए, कोई एरर नहीं है। तो मैं पहला फर्स्ट नेम डाल देता हूँ मेरा, जो कि होगा राहुल,
चौधरी डाल देते हैं हम, चौधरी। और एज इसकी होगी 30। ईमेल में rahul@gmail.com। और फ़ोन नंबर डालेंगे 1231231231। कंट्री में आएगा इंडिया। अब देखो इधर मैं जब भी क्रिएट यूज़र करूँगा, एक तो हमें इसके नीचे अलर्ट दिखना चाहिए, एरर वाला। अगर कोई एरर आता है या फिर सक्सेस होता है तो सक्सेस वाला एरर दिखना चाहिए। तो देखते हैं, इधर एरर आया गाइस। सो गाइस जो एरर आया था वो इसकी वजह से ऐसे आया था क्योंकि हमने वो डायरेक्ट इस्तेमाल किया था। तो अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अंदर में जो क्रिएट यूज़र है उसको कॉल कर रहा हूँ। देखते चलता है कि अब मैं रिफ्रेश मारता हूँ ज़रा, इधर कोई एरर नहीं आया। तो इधर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम राहुल, कुछ रहे निकाल लेता हूँ इधर से, राहुल चौहान। एज इसके हम डाल देते 12 है, 30। ईमेल rahul@gmail.com। और फ़ोन नंबर इसका 555555555 और कंट्री इंडिया। और देखो इसके नीचे हमें जो डी है वो दिखना जाएगा। क्रिएट अगर सक्सेसफुल क्रिएट होता है तो जो ग्रीन वाला अलर्ट है वो दिखना चाहिए। गाइस कुछ एरर आ गया, फिर से एरर आ गया कुछ, फिर से मुझे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो गाइस ये कैसे मैं भूल सकता हूँ। इधर हमने यूज़र डेटा सर्विस में आपको नहीं, स्टोर एड्रेस में आपको इधर यूज़र एपीआई का मिडलवेयर भी आपको ऐड करना पड़ेगा। यूज़र एपीआई और मिडलवेयर। पहला तो मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया मुझे। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, एकदम सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चलना चाहिए। तो मैं इधर मैं नाम डाल देता हूँ, ABC नाम डाल देता हूँ, इसका लास्ट नेम भी ABC रख देते। एज इसकी होगी 23 और ईमेल होगा abc@gmail.com। फ़ोन 3434343434 इधर से मैं निकाल लेता हूँ। और कंट्री इंडिया। और अब कोई एरर आना चाहिए। तो देखिए क्रिएट यूज़र पे देखिए ग्रीन वाला डिव आना चाहिए। देखो गाइस यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुल। अगर मैं डेटाबेस में जाके देखूँ, देखो गाइस इधर हमारा यूज़र क्रिएट हो चुका है, राहुल चौहान। सॉरी ये नहीं, ये वाला ABC 23 ABC देखो क्रिएट हो चुका है। तो ये सो गाइस ये था हमारा कुछ वीडियो जिसमें हमने यूज़र का डेटा हमारे सर्वर पे भेजा RKT क्यूरी की मदद से। और हमारा सर्वर एकदम सक्सेसफुली सर्वर पे भी, मतलब हमारे डेटाबेस में इंटर हो चुका है। देखो ABC 22। और अब तो गाइस आप इधर मैंने सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट ही आपको दिखा है, लेकिन आप गेट, डिलीट और अपडेट रिक्वेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आप परफॉर्म कर लोगे। तो ये तो वीडियो गाइस अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।